नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। योर नेक्स्ट 72 आवर्स, आपके अगले 72 घंटे कैसे जाने वाले हैं? क्या कुछ आपको इन 72 घंटों में देखने को मिलेगा? कौन सी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं और किन चीज़ों के लिए आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है ताकि ये अगले 72 घंटे आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकें। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए मैसेज है। बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। उससे पहले मैं डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ टू द ऑलमाइटी and to all the new subscribers who have joined our family, जिन्होंने हमारी SRS टैरो फैमिली को ज्वाइन किया है, उनका मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारी फैमिली से जुड़े हैं और ईश्वर आपको मेरे थ्रू एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करें। मैं जस्ट एक मीडियम हूँ और मेरा काम सिर्फ एज अ डिलीवरी एजेंट है। I just deliver messages from the higher realm and I deliver it to all those who are in need. तो मेरे पास अपनी कोई शक्ति नहीं है और जो भी ईश्वर के द्वारा मुझे गाइड किया जाता है, मुझे समझाया जाता है, मुझे सिखाया जाता है, वही मैं आपको डिलीवर करती हूँ। So I welcome you all to this family and I hope you get some good experiences and एनलाइटनमेंट टूवर्ड्स डिवाइन एंड आपकी ज़िंदगी में रोशनी, प्रकाश, उजाला, खुशियाँ एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आए। ईश्वर की दया और मेहर हमेशा आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ हम लोग शुरू करते हैं मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. मालिक, मैंने ये जो काम आपने मुझे सौंपा है, मैं पूरा प्रयास करूँगी कि पूरी निष्ठा और लगन के साथ आपके इस काम को मैं पूरा कर सकूं। मुझसे कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें, मुझे रास्ता दिखाएं ताकि आप जो भी चैनल करते हैं उसको मैं प्रॉपरली डिकोड करके जिसके लिए वो मैसेज है उस तक मैं पहुंचा सकूं। प्लीज़ मेरी मदद करें। थैंक यू। राधा स्वामी। ओके, सो आज मैंने बहुत टाइम बाद मुझे लगा कि मुझे सैंड रीडिंग करनी चाहिए, तो आज मैं सैंड रीडिंग से आपको
मैसेजेस चैनल करूँगी। एंड फिर फाइनली हम एक बार टैरो से भी उसको कंफर्म कर लेंगे कि मेरे से कोई मैसेज छूट तो नहीं गया आपके लिए। सो लेट्स बिगिन ऑन अ पॉजिटिव नोट। आई होप आपको दिख रहा है, राइट? थोड़ा सा और इधर कर देती हूँ। दिख रहा है, ओके। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, ये जो पीला रंग है, मुझे चैनल हुआ कि मुझे इसी कलर को यूज़ करना है। तो ये अपने आप में जैसे पीली सरसों होती है, या ये कह सकते हैं कि बसंती पीला जो होता है, बसंत ऋतु जो होती है वो आने को है। और उस टाइम पे सारे जो फूल हैं वो पीले रंग के आते हैं। तो एक मैसेज सबसे पहले जो मुझे चैनल हो रहा है कि बसंत के आने से पहले आपकी लाइफ में बहुत कुछ उठा-पटक होगी। ये सभी के लिए लागू है, मेरे लिए भी लागू है। मुझे यहाँ पर एक डार्क एनर्जी फील हो रही है, जैसे किसी के घर में या किसी के कहना चाहिए जैसे मुझे यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ पिक हो रही हैं। जैसे बहुत कुछ स्पेशली मुझे एस लेटर एकदम से दिखा अभी। अचानक से मुझे लेटर एस नज़र आया अभी जस्ट, और एम लेटर नज़र आया मुझे, एल नज़र आया, तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बसंत के आने से पहले बहुत कुछ जैसे कहते हैं उतार चढ़ाव आपको एच लेटर नज़र आया मुझे। बहुत ही सिग्निफिकेंटली क्लियर है। सी लेटर नज़र आया मुझे, ओ लेटर नज़र आया। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको अपने जीवन में बसंत के आने से पहले देखने को मिलेंगे। और ये कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकते हैं। मतलब आपकी लाइफ, लेटर वी भी दिखा मुझे अभी, लेटर सी दिखा मुझे, लाइफ चेंजिंग भी हो सकते हैं। मतलब आफ्टर दिस ये जो बसंत आ रहा है, इसके बाद आपकी लाइफ में मतलब जैसे 180 डिग्री का शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपकी ज़िंदगी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए काफ़ी कुछ उठा-पटक आपको देखने को मिलेगी। लेटर एम भी दिखा मुझे अभी, 2 नंबर दिखा मुझे अभी, एंड वी लेटर दिखा मुझे। उसके बाद आपकी ज़िंदगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, बट उससे पहले काफ़ी कुछ आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कुछ डार्क एनर्जी है, कुछ ऐसी एनर्जी है कि वो या तो रिलीज़ होगी
वो भी हम चेक करेंगे। बट ये कोई मेजर एनर्जी है, कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, कोई बड़े तूफान जैसे आपके जीवन में इस बसंत से पहले आने वाले हैं। जिसकी वजह से आप काफ़ी कुछ, आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा जैसे झूलती हुई नज़र आएगी। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मेरे साथ कुछ पॉजिटिव होगा, और कहाँ मेरी ज़िंदगी जो है वो आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रही है। तो ऐसा कुछ आपको अनुभव होगा, ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी, बट आपको डरना नहीं है। ये नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग मैं हमेशा करती हूँ, बट मुझे चैनल आगे की रीडिंग भी हो जाती है। एन लेटर दिखा मुझे अभी, एन फॉर नोएडा। एम लेटर दिखा मुझे, एंड तो लेटर ए दिखा मुझे, नंबर 3 दिख रहा है बहुत ही क्लियर। किसी का मूलांक 2 या 3 हो सकता है, या 3 नंबर, मतलब जैसे 30 तारीख भी हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, या फिर 12 तारीख हो सकती है, 3 तारीख हो सकती है, 21 तारीख हो सकती है, 30 तारीख हो सकती है। तो इस तरीके का कोई मूलांक हो सकता है आपका। कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। कोई गहरी चोट लग सकती है आपको। कोई एक लंबा सा, मुझे एक जैसे कोई घाव सा नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली तो मैं नहीं डिफ़ाइन कर पा रही हूँ कहाँ पर कोई चोट नज़र आ रही है, जैसे जैसे कि कोई, या तो किसी इंसेक्ट की वजह से हो सकता है, या फिर आप कहीं गिरेंगे और आपको चोट लगेगी, या तो इंसेक्ट बाइट होगा जिसकी वजह से एक डीप निशान बन जाएगा। ऐसा लंबा निशान, ऐसा लंबा, इतना लंबा तो नहीं बनेगा बट हाँ लंबा निशान बनेगा, और एक गहरी चोट जिसका निशान रह जाएगा परमानेंट, मतलब वो निशान हटेगा नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में कोई दुविधा, वैसे तो आप लोगों के सभी के मन में दुविधा है, आप कहेंगे कि ये क्या बता रही हैं, पर जैसे कुछ लोगों के मन में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके कोई अजीब सी दुविधा बनी हुई है, कोई अजीब सा एक पज़ल, जैसे जैसे गेम, जैसे कोई पज़ल जुड़ ही नहीं रही है, जैसे कोई मिसिंग पीस मिल ही नहीं रहा है, समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा जिसकी वजह से जैसे ज़िंदगी अटक गई है, जैसे किसी की सुई अटक जाती है ना, तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। किसी के लिए जैसे ज़िंदगी एक क्वेश्चन मार्क बन गई है कि मैं करूं तो क्या करूं। लेटर जी मुझे नज़र आ रहा है, जी फॉर ज़ीब्रा। ऐसा लग रहा है जैसे
जैसे नेचर, सृष्टि, प्रकृति, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, जो डिस्टर्ब हो गया है, जिसको मनुष्य ने अपने फ़ायदे के लिए रिसोर्सेज यूज़ करे हैं। तो जैसे एक्सेसिव यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। कि मुझे कुछ उठा पटक की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। कुछ जगह पे जैसे लैंडस्लाइड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़, काफ़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, इन जनरल जो मुझे कलेक्टिव एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स, जैसे कोई ट्रैवल पर जा रहा है, सफ़र पे जा रहा है, तो बहुत संभल कर आपको ट्रैवल करना है। और स्पेशली आप रात को ट्रैवल ना करें, अवॉइड करें। किसी हिली एरिया में स्पेशली आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मदर नेचर अपने आप को जैसे हील करना चाहती हैं। इनफ ऑफ, जैसे वो कह रही हैं कि इनफ ऑफ यू, आई हैव हैड इनफ ऑफ यू नाउ। आपने पूरी तरीके से इस मदर नेचर को स्पॉइल कर दिया है। तो नाउ इट इज़ अ हाई टाइम दैट आई शुड टेक अ कॉल। तो कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स जो कि बड़े ड्रास्टिक और बहुत ही हेवॉइक होंगे। हेवॉइक से मेरा मतलब है बड़े दर्दनाक टाइप के, जैसे होता है ना हेवॉइक, हैवॉक क्रिएट करना, हैवॉक हो जाता है। जैसे वो जब जो भी कोई ऐसी बीमारी जो एकदम से फैलती है और एकदम से हैवॉक क्रिएट हो जाता है, तो कुछ उस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि कुछ किसी तरीके के हैवॉक वाली सिचुएशन आने को है। बहुत ज़्यादा मुझे जैसे डार्क एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, जबकि ये बसंत का रंग है। और मुझे चैनल हुआ ये रंग कि मुझे इसी रंग से रीडिंग करनी है, तो मैंने ये रंग पिक करा। और जब मैंने इसको जैसे डाला, मैंने तो जिस तरह से ये डला वैसे ही मैंने इसको रखा। मैंने इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करी। और क्योंकि मैं एनर्जीज़ उसी तरह से पिक करती हूँ, तो कुछ इस तरीके के इवेंट्स आपको सुनने मिल सकते हैं कि कुछ इस तरह के ड्रास्टिक और हेवॉइक इवेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक लोगों में क्रिएट कर दें, लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन आ जाए, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो सकती है, लाइफ इज़ इन डेंजर, जैसे कुछ इस तरीके की जैसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है। मतलब मुझे लगा था कि मुझे शायद इसलिए मालिक चैनल कर रहे हैं क्योंकि बसंत आ रहा है, तो शायद इस वजह से कोई शुभ, क्योंकि पीला रंग शुभता के लिए माना जाता है, पॉजिटिविटी के लिए हम देखते हैं। पर यहाँ पर जो एनर्जी मुझे निकल कर आई है वो एकदम ही ऑपोजिट आई है। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि ये एनर्जी कैसी निकल कर आई है। कुछ बहुत ज़्यादा जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, या फिर कोई कई कई जगहों पे आपको सुनने में मिल सकता है, न्यूज़ में आ सकता है कि कुछ अर्थक्वेक वगैरह, कहीं पर कोई मेजर अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे जैसे काफ़ी तबाही हो गई है उस वजह से। कोई लैंडस्लाइड, कोई कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ खबरें
जैसे ज़मीन जो है ना, स्पेशली मुझे अर्थक्वेक की बहुत एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा। डिप्लीशन ऑफ सॉइल, जैसे सॉइल इरोजन हो रहा है, जैसे अचानक से कोई, जैसे कोई तूफ़ान आता है, कुछ इस तरह की एनर्जी पिक हो रही है। अचानक से जैसे कोई तूफ़ान। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। मालिक प्लीज़ गाइड करें अगले 72 घंटों में क्या अगले 72 घंटे कैसे रहेंगे हम सब के लिए, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। कुछ एंडिंग्स तो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर। कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ एंड हो रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एंड हो रहा है। कोई हिल एरिया से रिलेटेड एनर्जी आ रही है, जैसे कि कुछ, जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है और फिसलन है, वहाँ पर फिसल गए लोग, या पानी, बारिश बहुत हुई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग गिर गए। कुछ जनरलाइज्ड खबर मुझे नज़र आ रही है, मतलब जैसे जनरल पब्लिक के लिए खबर, नॉट फॉर यू, मतलब आपको ऐसा सुनने में आ सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जिसकी वजह से काफ़ी तबाही, त्राही त्राही जैसी वाली सिचुएशन होती है ना, उस तरह का कुछ नज़र आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। जिनका भी नाम लेटर एस से है, उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब किस चीज़ से रिलेटेड ध्यान रखने की ज़रूरत है ये तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है अभी एकदम से, मुझे चैनल नहीं हो रहा है। बट जिनका नाम एस से है उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे उनके ऊपर किसी की नज़र है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। किसी की नज़र है आपके ऊपर, कोई आपको बराबर देख रहा है, कोई स्टॉक कर रहा है, कोई वॉच कर रहा है। ये मेरे लिए भी लागू होता है क्योंकि मेरा भी नाम ऐसी से है, तो मैं अपने लिए भी चैनल कर रही हूँ। तो किसी की नज़र है बराबर, पता नहीं किसकी है, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। व्हाट एल्स? हेल्थ में कुछ
गिरावट देखने को मिलेगी एस वालों को। जिनका नाम एस से है उनको कुछ हेल्थ से रिलेटेड इशू नज़र आ रहा है, स्पेशली स्पाइन या फिर नर्वस इश्यूज़, स्पाइनल या नर्वस इश्यूज़, ब्रेन से रिलेटेड। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, बीपी, पल्स, नर्व, एंजाइटी, इस टाइप के इश्यूज़ बहुत मतलब सावधान रहें। एस नंबर वाले, मतलब एस लेटर वाले। नोकीली चीज़ों से सावधान रहें। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, कुछ आपको चुभ सकती है कोई चीज़, जिसकी वजह से कुछ ज़ख्म हो जाएगा, सेप्टिक हो जाएगा। कोई फंगल इन्फेक्शन पैर में हो सकता है, ये भी एनर्जी आ रही है। पैर जैसे पैर की जो ये होती है ना, जो ये वाली जो पार्ट होता है पैर का, ये वाला टिप्स जो होते हैं, वहाँ पर अगर हल्का सा भी नीला नीलापन आने लग जाए तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइएगा। ब्लू होने लग जाए जैसे टिप्स वगैरह, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा। मालिक अगले 72 घंटे कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताएं। कोई डिस्प्यूट की एनर्जी आ रही है मुझे, किसी तरीके का डिस्प्यूट, किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट, ऐसी एनर्जी आ रही है। अगर पानी आपने कहीं किसी के घर में, आई कांट बिलीव मेरे हाथों में मिट्टी चिपक गई। मतलब मैं हाथों से तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मतलब मैं इससे कर रही हूँ, बट मेरे हाथों में मिट्टी चिपक गई। क्वाइट सरप्राइजिंग, पहली बार ही हुआ ऐसा। और ये उतर भी नहीं रही है मैं बार बार हटा रही हूँ तो ये चिपकी हुई है। पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस बार मालिक, बड़ा डिफरेंट चैनल हो रहा है। तो कुछ डिस्प्यूट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस, इन सब चीज़ों से बचें। ऐसे होने की बहुत संभावना है कि आप जो है छोटी सी बात कर, जैसे राई का पहाड़ बन जाता है ना, कि एक छोटी सी बात हुई और उस बात को इतना आपने भी बोलना शुरू करा, उधर से भी बोलना शुरू हुआ, और वो एक पता नहीं क्या बन गया, विस्फोट हो गया एकदम से। तो कुछ ऐसा हो सकता है। ये अगले 72 घंटों की एनर्जी है। कुछ लोगों को कमर में बहुत दर्द हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें अपना। ज़्यादा झुकने वाला काम ना करें,
कमर में कोई चनक आ सकती है, कोई बल आ सकता है जिसकी वजह से आपको बहुत सीवियर पेन हो जाएगा और आप को कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। मुझे अगेन डिस्प्यूट नज़र आ रहा है। नो कांटेक्ट, जिनका कांटेक्ट है ऑलरेडी वो नो कांटेक्ट में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अगले 72 घंटों की एनर्जी है। कुछ नो कांटेक्ट में चले जाएंगे लोग, डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। डिस्कनेक्ट हो जाएंगे फॉर 72 आवर्स। बताइए, ताज्जुब हो रहा है मुझे। ये मिट्टी उड़ के यहाँ पे भी आ गई। मैं इसको छू रही हूँ, यहाँ मिट्टी है, मतलब ये जो है ना सैंड, ये उड़ के, हवा तो चली नहीं रही है कहीं पर भी। मैंने अभी आपको कहा ना, जैसे तबाही, जैसे सॉइल एरोजन, जैसे कोई तूफ़ान आ जाना, तो उसमें मिट्टी, धुआं, वो धूल धक्कड़ कितना हो जाता है। जैसे तूफ़ान आता है तो आंधी आती है तो एकदम से कुछ ऐसा, ये यहाँ से उड़ के यहाँ कैसे आ गई। इट इज़ सो सरप्राइजिंग। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और मुझे इतना इरिटेशन होता है अगर हल्की सी भी मिट्टी आ जाती है। बताइए, यहाँ तक आ गई। ये देखिए, आपको पता नहीं दिखेगा तो नहीं, बट यहाँ तक आ गई। और मुझे मिट्टी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस, मतलब अजीब सा मेरे को वो होता है कि मिट्टी कैसे आ गई। ये उड़ के वहाँ पहुँच गई। अजीब सी एनर्जी है। ओके, व्हाट एल्स मालिक, प्लीज़ बताइए। लेटर टी भी इम्पोर्टेंट है। टी फॉर टॉम। लेटर टी जो है, या तो उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर उनको कोई अप्रिसिएशन मिल सकता है, या फिर उनकी ग्रोथ के लिए उनको कुछ पॉजिटिव कहा जा सकता है। कुछ अच्छा न्यूज़ मिल सकती है उनको, कोई अच्छी न्यूज़। करियर से रिलेटेड। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप ही की फैमिली में या आपके रिलेशन में कुछ ऐसे लोग, एकदम से मुझे एक चीज़ चैनल हुई इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं। आपके राइट ईयर में बहुत तेज़ पेन हो सकता है। राइट ईयर में इतना शूटिंग पेन कि आपसे सहन नहीं होगा।
ये अगले 72 घंटे की एनर्जी है। इनफैक्ट मिडिल ईयर इन्फेक्शन, उसको डेप्थ में चेक करा लीजिएगा, मिडिल ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैं बता क्या रही थी वो मैं भूल गई, एकदम से मुझे वो चैनल हुआ तो मैंने कहा पहले वो बता दूं। कुछ बता रही थी, हाँ मुझे ये चैनल हो रहा था कि देखो फिर मिट्टी आ गई यहाँ पर, मेरे हाथों में चिपक रही है। क्या बात है मालिक, क्या हो गया, क्या हो गया आज। मुझे ये चैनल हो रहा था कि जैसे आपके घर के ही लोग या फिर आपके रिलेटिव्स अलग अलग गुट बना के जैसे गॉसिप करेंगे। कुछ अच्छी फैमिली रिलेटेड मुझे कोई अच्छी खबर सुनाई नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों। मालिक कोई अच्छी खबर दे दीजिए प्लीज़। अगले 72 घंटों में कुछ अच्छा होने वाला है वो बता दीजिए। कुछ लोगों के लिए मनी का डोर ओपन हो रहा है, मनी से रिलेटेड। ये अगले 72 घंटों में नहीं होगा, बट हो रहा है। दरवाज़ा खुल रहा है, जैसे मनी का डोर ओपन हो रहा है। थैंक यू मालिक। और कुछ अच्छा बता दीजिए, आप अच्छा बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। आई नो वो जानना ज़रूरी है, पर हर कोई इतना दुखी है तो मुझे लगता है अगर मैं कुछ अच्छा बताऊं तो अच्छा लगेगा लोगों को। मालिक कह रहे हैं कि जो वार्निंग है वो बताना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं। आई ऑनर दैट। तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। कोई ऐसी चीज़ बहुत तेज़ी से फैलती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि जैसे जैसे कोई पानी का बहाव बहुत तेज़ी से, जैसे पानी, जैसे जैसे क्या बोलूँ मैं, जैसे बारिश हो गई है कहीं पर और बहुत तेज़ी से उसका असर परेशानी क्रिएट कर रहा है कई सारे शहरों में। या फिर कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हो गई, या फिर कुछ किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन की है। बहुत पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है बार बार। जैसे कोई बीमारी भी अगर होगी तो वो एकदम से अचानक तुरंत तुरंत फैलेगी, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। मतलब बहुत फास्ट फास्ट मूविंग, बहुत तेज़, फटाफट। और ये 72 घंटों की एनर्जी नहीं है, ये आगे भी चलेगी।
किसी तरीके का कोई कोलैबोरेशन हो सकता है या फिर कोई बिजनेस डील हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड कोई पार्टनरशिप में जाना चाहता है तो वो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। कोई कोलैबोरेशन में कुछ करना चाहता है वो नज़र आ रहा है। किसी के लिए कुछ फॉर्चुनेट होने वाला है अगले 72 घंटों में, कोई गुड फॉर्च्यून आ रहा है। अब किसके लिए आ रहा है ये तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, बट कोई कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंटली कोई गुड न्यूज़, कोई फॉर्चुनेट इवेंट होने जा रहा है अगले 72 घंटों में। ये अच्छी एनर्जी है। फिर मेरे हाथ में मिट्टी चिपक गई। या तो ये मैसेज है कि आपको अपने घर की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करनी। अपने घर की सफाई बहुत अच्छे से करें, बहुत ज़्यादा मिट्टी साफ़ करें। आपके घर में हो सकता है आपको पता ना हो और आपको डीक्लटर करने की ज़रूरत है। कुछ सामान पुराना जो यूज़ नहीं होता है या तो उसको रिमूव करिए, और इस वजह से ये एनर्जी बार बार मेरे चिपक रही है, तो ये भी एक ठीक बात नहीं है। यहाँ भी आ गई। जबकि यहाँ पर हवा का एक वो भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिल रहा है। यहाँ भी आ गई। आई एम सो सरप्राइज्ड। दिस इज़ एक्चुअली वेरी शॉकिंग ऑल्सो। यहाँ तक उड़ के आ गई मिट्टी, मतलब ये जो मैं अभी इससे कर रही हूँ, एंड इट इज़ सो सरप्राइजिंग। यहाँ पे ना कुछ चल रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना हवा हिल रही है, ना पत्ता हिल रहा है, ना कुछ हो रहा है, और ये यहाँ तक आ गई। प्लीज़ अपने घर को थोड़ा सा, अरे अपने घर को थोड़ा सा साफ़ करिए। ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं कि ये मैसेज मुझे बार बार इसलिए मिल रहा है कि आपको अपने घर की सफाई करनी है। हो सकता है उस सफाई में कुछ इम्पोर्टेंट आपको मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है किसी के लिए। शायद इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट आपको मिल सकता है, ये भी एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा डैम्पनेस की एनर्जी आ रही है, जैसे ये जो अगले 72 घंटे जाएंगे ना, ये बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लेकर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा आपको अप स्विंग, डाउन फॉल, अप फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब आप जिसे कहते हैं ये 72 घंटे बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि एक अजीब सा तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं, जो आपको मतलब परेशान हो जाएंगे आप इन 72 घंटों में। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। इनफैक्ट मैं तो अभी से ही परेशान हो रही हूँ क्योंकि मेरे सिर में बहुत भयानक दर्द हो रहा है, इतना बुरी तरह से दर्द हो रहा है, जबकि मैं 2 टैबलेट खा चुकी हूँ और मुझे को ठीक नहीं हो रहा वो दर्द। तो बहुत सीवियर पेन हो रहा है मुझे।
किसी नुकीली चीज़ से आपको डेफिनेटली चोट लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। बार बार मैं बोल रही हूँ। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी जैसे चिपक जाती है ना, वैसे जैसे मेरे हाथों में मिट्टी चिपक रही है, ऐसे आप लोगों की एनर्जी मुझे 72 आवर्स में जैसे कोई अलग ही एनर्जी चिपक गई है। सो यू विल नॉट बी योर ट्रू सेल्फ। अभी भी मेरे हाथों में से मिट्टी वो हो रही है। सो यू विल नॉट बी योर ट्रू सेल्फ इन दीज नेक्स्ट 72 आवर्स। मतलब आपको खुद को लगेगा कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। ये जो भी कुछ होगा ये मुझे एनर्जी आ रही है कि बसंत के बाद ही ठीक होगा। उससे पहले ठीक होने की एनर्जी नहीं आ रही। इनफैक्ट आपके चीक बोन्स में भी दर्द हो सकता है। चीक बोन्स में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, चीक बोन्स में दर्द होना, स्पेशली राइट साइड की चीक बोन्स में दर्द होना, ये भी आपको महसूस हो सकता है। किसी वजह से आप चिंतित रहेंगे, किसी वजह से आप परेशान रहेंगे। अब वजह कोई भी हो सकती है, किसके लिए क्या वजह है वो तो मुझे नहीं पता, बट किसी वजह से आप चिंतित रहेंगे। हो सके तो लौंग का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। खाने में लौंग डालें, पानी लौंग फाँक लें या कुछ लौंग का इस्तेमाल करें। स्लिप होने के बहुत चांसेस हैं। स्पेशली जो प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। एंडिंग्स तो मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही हैं। बट उसके बाद एक सवेरा भी नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है। मतलब ये कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेगा, उसके बाद में एक अच्छा टाइम भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, सिचुएशन में सुधार आएगा। सिचुएशन बैलेंस में आ रही है, बट उस बैलेंस में आने के लिए कुछ पहले हटना ज़रूरी है, तब सिचुएशन बैलेंस में आएगी। इस वजह से आपकी लाइफ में ये जो टाइम पीरियड होगा ये काफ़ी सारे उतार चढ़ाव लेकर आएगा। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे कोई मनी गेन होता हुआ नज़र आ रहा है इन द नेक्स्ट 10 डेज़। मनी गेन, डायबिटीज़ का चेक कराएं जो लोगों को डायबिटीज़ है। मीठा खाने का बहुत मन हो सकता है। कोई और मैसेज है मालिक? मुझे कह रहे हैं कि इसके बाद ठीक होगा, बसंत के बाद कुछ अच्छी एनर्जी आ रही है, ग्रोथ भी आ रही है,
न्यू बिगनिंग्स भी आ रही हैं, कुछ हैप्पीनेस भी आ रही है, कुछ अच्छा टाइम भी आ रहा है, लवर्स के लिए भी अच्छा है, बट ये बसंत के बाद होगा। ये एनर्जी है। ठीक है, हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। आप लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपके कमरे में आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो आपको कुछ अजीब सी आवाज़, खटपट खटपट आवाज़ आ सकती है। जैसे आप कमरे में बैठे हैं और कुछ कर रहे हैं और आपको कोई आवाज़ अचानक से खटखट खटखट की आवाज़ आ सकती है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो एंजल्स का एक मैसेज हो, आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, तो उस वजह से आपको ऐसी एक क्लियर आवाज़ आएगी कि जैसे कोई खटखट कर रहा है, जैसे कोई दरवाजे पे नॉक करता है ना, ऐसी एनर्जी आपको फील हो सकती है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। मालिक प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है हम सबके साथ। थैंक यू। थैंक यू। ओके, ये सारे कार्ड आ गए। कोई कम्युनिकेशन आने वाला है आपके पास। इससे क्लैरिफाई करती हूँ। अच्छा, इससे करती हूँ। ओके, मालिक ही बताते हैं कि इससे क्लैरिफाई करो। ठीक है मालिक, प्लीज़ क्लैरिफाई विद वन कार्ड।
3 ऑफ सोर्ड्स। अभी मैंने क्या बोला था आपको? प्लीज़ क्लैरिफाई विद वन कार्ड। किसी तरीके का डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, बहस, इससे बचना चाहिए आपको। इनफैक्ट मुझे यहाँ भी पिक हुआ कि किसी के अचानक से हार्ट में पेन हो सकता है, बट मैंने बोला नहीं ये बात और वो कार्ड निकल के आ गया। अभी मैंने बोला था आपको कि किसी से कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। प्लीज़ क्लैरिफाई विद वन कार्ड। अनक्लियर थिंकिंग है। एंजल्स आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। एंजल्स आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपसे कनेक्ट करेंगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify with one card. बहुत ज़्यादा लैक, लोनलीनेस, अकेलापन, मायूसी, उदासी, ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। मैं खुद ही बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रही हूँ, जैसे मैं बहुत थक गई हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई विद वन कार्ड। किसी को मनी का लॉस भी हो सकता है या कोई छोड़ के जा सकता है, कोई चला जाएगा। कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि जैसे मतलब कोई दुख भरी खबर सुनने को मिल सकती है। प्लीज़ क्लैरिफाई। पता था ये कार्ड आएगा। फाइव ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई न्यू ऑफ़र, जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी एनर्जी आप रिसीव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन। प्लीज़ क्लैरिफाई। कोलैबोरेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस डील, कोई ऑफ़र, उससे रिलेटेड आप रिसीव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत की एनर्जी आ रही है। मेहनत बहुत करेंगे आप अगले 72 घंटों में। प्लीज़ क्लैरिफाई। कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट जाएगी मिलते मिलते। प्लीज़ क्लैरिफाई। किसी की मदद करने को आपको कहा जा रहा है। अगर आपके पास किसी तरीके से भी कोई जना मांगने आए, कुछ भी, कोई भी जना कुछ मांगने आए, या आप कहीं जा रहे हैं इन दीज 72 आवर्स, सपोज़ आप मार्केट में जा रहे हैं और कोई जैसे हैंडीकैप्ड हो या कोई जैसे होते हैं ना, या कोई भिखारी या कोई इस तरह के गरीब जो बहुत दयनीय मतलब उनकी दर्दनाक स्थिति हो, तो प्लीज़ उन्हें कुछ दे दीजिएगा।
ये एनर्जी भी पिक हो रही है मुझे। जो भी आप दे सकें, खाना दे दीजिएगा। मालिक एक ही कार्ड चाहिए, प्लीज़ क्लैरिफाई। रिवर्स में आया है। टाइम लगेगा, बसंत के बाद ये एनर्जी ठीक होगी, प्लीज़ क्लैरिफाई। अगर आपने कोई विश मांगी है तो वो विश आपकी बसंत के बाद पूरी होगी। कुछ लोगों पे मुझे ब्लैक मैजिक नज़र आ रहा है या कोई इविल स्पेल नज़र आ रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई। किसी को अगले 72 घंटों में बंदर नज़र आ सकता है, या एक्चुअली में बंदर, ऐसा नहीं कि फ़ोटो में बंदर। इन मतलब जैसे आप कहीं चल रहे हैं और आपको बंदर नज़र आ गया, या फिर मुरझाए हुए गुलाब के फूल क्यारी में लगे हुए और मुरझा गए, या एक फूल भी अगर मुरझा गया तो आपके लिए एनर्जी है कि आपके ऊपर किसी तरीके का इविल स्पेल, या फिर आपने कहीं चौराहे वौराहे पे गलत पैर रख दिया है जिसकी वजह से कोई एनर्जी जैसे चिपक जाती है ना, जो मेरे हाथ में बार बार चिपक रही थी, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। या कोई टेबल के नीचे पर्पल कलर की कोई चीज़ नज़र आ जाए, वॉयलेट कलर, ये वॉयलेट कलर है, ये रहा, इस कलर की, ठीक है, पर्पल कलर। टेबल के नीचे, कोई भी टेबल हो सकती है, छोटी टेबल बड़ी टेबल, उसके नीचे कोई वॉयलेट कलर की, मतलब इस पर्पल कलर की कोई चीज़ नज़र आ जाए, या फिर क्यारी में कोई रेड या पिंक कलर का, मैजेंटा पिंक या रेड कलर का कोई मुरझाया हुआ फूल ऐसे लटक रहा है, यूँ मुरझा गया वो, और ऐसे यूँ हो गया, गिर गया ऐसे, मतलब गिरा नहीं, मतलब ऐसे मुरझा गया। तो कोई इस टाइप की एनर्जी है, या फिर कोई एक्चुअली में कोई बंदर नज़र आ जाए सचमुच में। तो अपनी नज़र उतार लीजिएगा, प्लीज़ क्लैरिफाई। गुस्सा आ सकता है बहुत ज़्यादा, ईगो प्रॉब्लम, ईगो क्लैश, लड़ाई हो सकती है, वो तो मैंने बोला ही था। ईगो प्रॉब्लम, आर्ग्यूमेंट, बहस, ये सब चीज़ें, जो सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं उसमें से ढंग के को तो कार्ड ही नहीं आए हैं, एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है, सिवाय इस कार्ड के जो भी कम्युनिकेशन, जो मैंने अभी जस्ट बोला था आपको कि कम्युनिकेशन किसी से आपको रिसीव हो सकता है।
तो बाकी के सारे कार्ड्स में यही आया है कि अभी की जो एनर्जी है वो ठीक नहीं है। अगले 72, मैंने कहा था ना, बहुत उतार चढ़ाव वाली एनर्जी है। मायूसी, उदासी, निराशा, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे लोग छोड़ छोड़ के आपको जा रहे हैं सब, मतलब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए। या फिर कुछ बैड न्यूज़, जैसे किसी की, मतलब एक ख़राब न्यूज़, मैं क्या बोलूँ उसको, मैं बोलना नहीं चाहती। तो कुछ इस तरीके की खबरें आपको सुनने को मिल सकती हैं। कोई चला गया, कोई कोई छोड़ के चला गया हमेशा के लिए, या फिर कोई किसी वजह से, मतलब जैसे होता है ना, जैसे कि कोई कोई तकलीफ़, परेशानी, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। पहला ही कार्ड हार्ट ब्रेक का है, तो मतलब जैसे ये 72 घंटे बहुत ही दुखी, व्यथित, जैसे परेशानी ग्रस्त, जैसे आप सोचेंगे यार कि क्या है, मेरी ज़िंदगी है कि मुसीबत, क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने कहा था ना कि जैसे किसी की ज़िंदगी पे जैसे क्वेश्चन मार्क, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा इंसान कि क्या है मेरी ज़िंदगी। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है, ऐसा पता नहीं क्यों एनर्जी निकल के आई है। कुछ ऐसा टाइम चल रहा है शायद, ग्रह दशा, अभी चेंजेस भी बहुत हो रहे हैं। तो अभी ये जो फुल मून आएगा 13 तारीख को, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इसकी एनर्जी जो है चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा। और तो इस तरीके की खबरें आपको सुनने को मिल सकती हैं, मे बी इन द न्यूज़, या मे बी इन द न्यूज़पेपर, या इस टाइप का कुछ भी। अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो जनरल पब्लिक के साथ हो सकता है इस तरीके की, क्योंकि एनर्जी तो किसी की भी पिक हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं है आप ही की पिक हो। तो गाइडेंस देख लेते हैं। ये तो हमने देख ही लिया। एनर्जी तो वो सारी जो मैंने अभी आपको बताई है वही एनर्जी है, कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं बताया हो, वही एनर्जी निकल कर आई है। मालिक प्लीज़ गाइडेंस दे दीजिए अगले 72 घंटों के लिए, हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। ये जो भी 72 आवर्स थोड़े मुश्किल जाएंगे, वो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। देखो कितनी डार्क एनर्जी आई है, मैंने कहा था ना मुझे डार्क एनर्जी आ रही है। बहुत ओवर ड्रेन्ड फील करेंगे, जैसे बिल्कुल एनर्जी सारी, जैसे किसी ने चूस लिया आपको, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मालिक इसको ठीक कैसे करना है प्लीज़ बताइए, थैंक यू। ये भी रिवर्स में आ रहा था। मैंने कहा ना किसी को दान करिए। अगर कोई भी आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो कुछ दान कर दीजिए किसी को। ये भी रिवर्स में आया है। ये रिवर्स में क्यों आया है मालिक? ये भी रिवर्स में ही आया था। ये रिवर्स में क्यों आया है? कोई कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं, ये एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी अगेन मायूसी, उदासी, हताशा, निराशा, ये एनर्जी है। सो आपके पास दो ही मतलब एक ही ऑप्शन है कि एक तो आपको जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ड्राइविंग करते टाइम बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। हो सकता है आपको ड्राइव करते वक्त आपकी
जैसे होता है ना कि एक झटके में नैप लग गई, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, फॉर मे बी सम सेकंड्स आपकी आंख लग गई और अचानक से कुछ भी हो सकता है ना, तो उससे आपको बचना है। ये बहुत ही मेजर एनर्जी निकल कर आई है। और अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो जैसे तूफ़ान आता है, तो ये जो पहाड़ कह रही हूँ, जो पेड़ हैं वो ऐसे हिलने नहीं लग जाते, जो हवा इतना तेज़ जब जैसे तूफ़ान आता है तो पेड़ इतने ज़ोर ज़ोर से हिलते हैं। तो ये तूफ़ान की जो लहरें हैं और ये अगेंस्ट द डायरेक्शन मूव कर रहा है। ये जो है हवा इधर बह रही है और ये उधर मूव कर रहा है। हवा इधर बह रही है इसलिए पेड़ भी इधर हो गए, इसका डायरेक्शन इधर है, और ये उधर मूव कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जल्दबाजी में एक तो कोई काम ना करें, और दूसरा इस तरीके के कोई जैसे इस तरीके की कोई हैवॉक वाली सिचुएशन में आप प्लीज़ रिस्क ना उठाएं। ये आपके लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज है कि ऐसा कोई काम में रिस्क ना उठाएं जब आपको पता ही है, जब आपको ये यहाँ पर जानबूझकर गाइडेंस दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आप इस एनर्जी से बचने के लिए कुछ दान कर दें किसी को, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है आपको पैसों का ही दान करना है, आप किसी को कोई कपड़ा दान कर दें, या फिर किसी को कुछ खाना दे दें, या अगर आपके पास ही कोई आ गया चल के तो ज़रूर उसको कुछ दे दें, तो थोड़ी एनर्जी आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये रीडिंग है आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। आई होप कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा कुछ भी ना हो जो मैंने बताया है, और सब कुछ पॉजिटिव जाए, और आप मुझे कहें कि मैम आपकी रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट नहीं करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि नेगेटिव रीडिंग्स मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रेजोनेट करें। जब पॉजिटिव रीडिंग्स आती हैं तो मैं खुश होकर बताती हूँ, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं कि मैम आपने ऐसा कहा था और ऐसा हो गया, तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है। तो स्टे ब्लेस्ड, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप में से काफ़ी सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो डेफिनेटली वी कैन कनेक्ट मोर, एक दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अ फैमिली इज़ ऑल अबाउट। तो बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे से इस बहाने कनेक्ट हो जाते हैं, एंड वी कैन शेयर आवर जॉयज़, आवर सॉरोज़, आवर happiness, everything we can share, and maybe we can help each other in some or the other way. You never know, it can be a blessing in disguise. आपको पता नहीं है कि ईश्वर किस रूप में आपको हेल्प मिलने वाली है, ये हमें पता नहीं होता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास अचानक से हो सकता है कोई हमारी हेल्प कर दे, तो यू नेवर नो, है ना। सो डू कनेक्ट, एंड बहुत अच्छी बात है ये। एंड प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड, एंड प्लीज़ टेक केयर, गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।